हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। आज मैं आपको चार्ज स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम स्फेयर लेंगे टू टाइप के, एक लेंगे हॉलो स्फेयर, एक लेंगे सॉलिड स्फेयर। तो हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे स्फेयर लिया टू टाइप के, एक लिया हॉलो स्फेयर, एक लिया सॉलिड। अगर आप हॉलो लेंगे तो कैसा होना चाहिए वो कंडक्टिंग, और दूसरा कैसा होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ओके, अब देखिए, अगर हॉलो में कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड में कंडक्टिंग हो, इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर आप चार्ज दोगे हॉलो कंडक्टिंग के लिए, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, तो चार्ज अंदर ना रहकर उसके सरफेस पर वो फैल जाएगा। तो चार्ज सरफेस पर क्यों फैल जाएगा ये मैंने आपको बताया है। आप हमारा पिछले वीडियो देख लीजिए। सिलेंडर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाला था तो उसमें मैंने आपको बताया था किसी भी हॉलो कंडक्टर के लिए अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज उस सरफेस जाके वो फैल जाता है। और क्यों फैलता है इसका हमने रीज़न भी दिया था, आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा और फिर इसको आप इस वीडियो को देख के पढ़िएगा। ओके, तो हमको क्या निकालना है, इसके लिए और इसके लिए, इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे ही होगा। और नॉन कंडक्टिव में क्या होता है, अगर इनको चार्ज देंगे हम तो चार्ज इनके पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा, सरफेस पे चार्ज नहीं फैलेगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालेंगे और इन तीनों के लिए एक जैसे रहेगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेयर कैसा होना चाहिए वो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। और दूसरा आप लीजिए सॉलिड, उसमें कैसा लेंगे आप कंडक्टिंग स्फीयर। तो इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम हॉलो स्फीयर के लिए निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। तो तीनों का ही वो सेम रहेगा क्योंकि चार्ज उसके सरफेस पे ही फैलेगा, अंदर चार्ज नहीं रहेगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पर सेम आएगा। आइए निकालते हैं हॉलो स्फीयर के लिए। ये कोई हॉलो स्फीयर है, हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज इसके सरफेस पर वो फैल जाएगा। अगर चार्ज इसकी सरफेस पर है तो कितना चार्ज है, तो मैंने बताया था एक नई क्वांटिटी हम लेते हैं क्या, सिग्मा। तो चार्ज कहाँ है, सरफेस पर है। तो नई क्वांटिटी क्या लेंगे, सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। मैं आपसे कहूँ 1 मीटर एरिया में कितना चार्ज, 1 सिग्मा। 2 मीटर एरिया में कितना चार्ज, 2 सिग्मा। तो इस पूरे सरफेस एरिया पर कितना चार्ज, आप बोलोगे सिग्मा चार्ज। समझ गए होंगे आप। ओके, तो अब देखिए हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो मैंने आपसे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या लेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे और ऐसा लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्री रहे और थीटा की वैल्यू भी क्या है उसमें सिमेट्री बनी रहे, ये आपको पता होगा। तो ये हॉलो है, तो हम क्या लेंगे, एक गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ हम ले लेंगे। अब देखिए, अब गॉसियन सरफेस हम तो ले लिया, कैसा है वो, सिमेट्री है, सिमेट्री होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्री होगा और थीटा भी सिमेट्री होगा। थीटा मतलब एरिया वेक्टर और थीटा के बीच का एंगल हर पॉइंट पर सेम आना चाहिए, उसे सिमेट्री कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो आपको क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ, हॉलो स्फीयर के सेंटर से आर दूरी पर, इस जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालते हैं कि इस छोटे से, अगर ये इतना बड़ा गॉसियन सरफेस है तो इसमें कई छोटे छोटे एरिया होंगे, तो हम छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अगर छोटा सा ही क्या है, ये एरिया है डी ए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा, रेडियल आउटवर्ड होगा इस साइड। तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। आप कहीं पे ले लीजिए, आप छोटे से एरिया यहाँ लीजिए, यहाँ पर, तो ये एरिया डी ए लेंगे, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा रेडियली। तो थीटा कितना, 0 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा सिमेट्री, इसीलिए गॉसियन सरफेस हम ऐसा लेते हैं ताकि सिमेट्री बनी रहे, ताकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करेंगे, छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसको इंडिकेट कर देंगे, तो पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो देखिए किस तरह, तो छोटा सा हमने क्या लिया, छोटा सा फ्लक्स लिया, तो छोटा सा हम क्या लेंगे, एरिया ही लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम इंडिकेशन कर देंगे, ऑन टेकिंग इंडिकेशन बोथ ऑफ साइड, क्लोज, कैसा है, क्लोज है। अब बता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये वेक्टर वेक्टर है, लेकिन कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है, इसके लिमिट क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो इसका इंडिकेशन, इसका करियर इंडिकेशन कितना आएगा, फाई आएगा। फुल इंडिकेशन ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना दिया है यहाँ पर, 0। फाई बराबर क्लोज इंडिकेशन ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फाई बराबर, अगर ये 1 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और छोटे से एरिया का आपके इंडिकेशन होगा, तो क्या आ जाएगा, ये फुल एरिया आ जाएगा सरफेस का। तो ये एरिया कितना है, बाहर वाले का, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे हमने स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि भाई स्मॉल आर, क्योंकि सेंटर से आर दूरी पर जो स्फीयर है वो बाहर वाली तो है, इसीलिए हम आर स्क्वायर लेंगे। जिस स्फीयर की बात की जाएगी हम दूरी वही लेंगे। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो अब निकल के आ गया कि इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप ये देखिए, ये जो चार्ज है, ये तो गॉसियन सरफेस है, तो चार्ज कहाँ है, इनसाइड हुआ ना, तो इनसाइड से फ्लक्स कितना निकलता है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये हमने आपको बताया है
अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। किसी क्लोज सरफेस से अगर चार्ज इनसाइड है तो फ्लक्स कितना निकलता है, फाई नेट बराबर क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस। तो चार्ज कितना है इनसाइड वो आपको बताना है। तो अभी मैंने क्या बोला था, सिग्मा, सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा बराबर क्यू, एरिया किसका लेंगे आप, इससे लेंगे जिसमें चार्ज फैला हुआ है सरफेस पर, और दूरी कितनी है, कैपिटल आर है। तो क्या बोलेंगे आप, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जिस स्फीयर की बात करेंगे आप डिस्टेंस वही लेंगे, ठीक है। आप बाहर की बात करेंगे तो आर लेंगे, अंदर की बात करेंगे तो अंदर की बात करेंगे तो स्मॉल कैपिटल आर लेंगे। तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस क्यू की वैल्यू आप यहाँ पर क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन को आप 2 मान लीजिए। अब क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2 को आप कंपेयर कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई काट दीजिए, यहाँ से कट गया। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर कहाँ जाएगा, इसके नीचे चला आएगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका आ गया कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, आउटसाइड। कहाँ निकल गया, आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इतना आया। तो इसमें देखिए सिग्मा कैसा है, इसमें कांस्टेंट है, कैपिटल आर कैसा है, कांस्टेंट है, फ्री ऑफ स्पेस परमिटिव कितना है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। देखिए आर क्या वेरिएबल है, देखिए आर क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगी, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो हम इसको मिटा देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/r स्क्वायर क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। ये कहाँ निकल रहा है, ये आउटसाइड निकल रहा है। कब निकल रहा है, मैं स्टार्टिंग में लिखा नहीं था आउटसाइड, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। जब स्मॉल आर ग्रेटर किससे है, कैपिटल आर से, डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ स्फीयर। तो आप इस हेडिंग को थोड़ा स्टार्टिंग लिख लीजिएगा, जो हम लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो आप उसको लिख लीजिएगा कि आउटसाइड निकालेंगे कब, जब आर इससे ग्रेटर होगा, डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना हो, अगर सरफेस पर निकालना हो, सरफेस निकालना हो, इलेक्ट्रिक कहाँ निकालना हो, आउटसाइड नहीं, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे यहाँ निकालना हो, तो आप क्या बोलोगे कि जो कैपिटल आर है उस स्मॉल आर क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एट सरफेस, एट
सरफेस पर। मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, आप फिगर बना लीजिए। कैपिटल आर है और आपको कहाँ निकालना है, इसके सरफेस पे निकालना है। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे, जो कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर में चेंज कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब आपको कहाँ निकालना है, इनसाइड। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आपको निकालना है कहाँ है, इनसाइड। इनसाइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आर होगा और कैपिटल आर से क्या होगा, स्मॉल आर से वो बड़ा होगा। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका था कैपिटल आर, यानी कि इनसाइड आपको अंदर निकालना है। तो आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो वही पुराना मेथड कि आप क्या क्या बोलेंगे, छोटा से क्या लेंगे आप छोटा से क्या लेंगे, आप एरिया ले लेंगे। तो छोटा से एरिया का छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे, इंडिकेशन कर देंगे, ताकि अंदर से फ्लक्स कितना निकल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। अब छोटा सा एरिया क्या लिया आपने, डी है। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 बराबर क्लोज इंडिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए। तो 5 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकल आएगा, डी मतलब वेक्टर लगा लीजिए यहाँ पर। अब डी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, इंडिकेशन क्लोज। तो 5 बराबर, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, कॉस 0 वैल्यू 1 होता है, एक्टिविटी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी ए मतलब बड़ा एरिया आ जाएगा। अब 5 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया किसी बात कर रहा है, ये अंदर वाले इस फेयर की बात कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ से फर्स्ट हो गया। अब अपन क्या लेंगे, अब अंदर वाले इस फेयर से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो आप क्या बोलेंगे, फाई नेट क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब अंदर चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज कितना होगा, 0 हो गया। तो 5 बराबर कितना, 0 एप्सिलॉन नॉट। तो 5 कितना निकल गया, 0, यानी कि इनसाइड चार्ज अगर 0 है तो फ्लक्स भी कितना होगा, वो 0 ही होगा। तब इसको क्वेश्चन क्या मान लीजिए आप, इसको 2 मान लीजिए, ये 1 है, कंपेयर कर दीजिए। तब क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2। तो 0 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि अब आपने देखा कि आपने सेंटर पे निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इनसाइड निकाल लिया आपने, आउटसाइड निकाल लिया और सरफेस पे निकाल लिया। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि हॉलो स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से पूरा।
अब हम इसका ग्राफ खींचना चाहें, ग्राफ, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे इसको देखते हैं। हम इसको रफ कर दे रहे हैं, इसका आप ग्राफ खींच लीजिए। इनसाइड जो हॉलो स्फीयर था, इनसाइड कैपिटल आर था, बाहर क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। मुझे ग्राफ खींचना है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है कि सरफेस फील्ड ज़्यादा है कि आउटसाइड ज़्यादा है। अब इसको इस पर बना भी सकते हैं समझने के लिए। ये सरफेस हो गया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। कब आ रहा था, जब आर क्या था, स्मॉल आर कम था किससे, कैपिटल आर से, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो मैक्सिमम था। क्या था यहाँ पर, मैक्सिमम था। आपने देखा ही है कितना आ रहा था। और जैसे आप बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस तो मैक्सिमम है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ तो मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, वो धीरे धीरे घटना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था आपका, E बराबर सिग्मा अपर एप्सिलॉन नॉट था, इतना ही था ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो सरफेस पर, फिर जैसे आप सरफेस से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सरफेस से मैक्सिमम होगा, और आउटसाइड सबसे, और आउटसाइड क्या होगा, हम बाहर जाते रहेंगे, स्मॉल आर बढ़ाते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो घटता जाएगा। तो खुद सोचिए, जब पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आप क्या देखते हैं, पॉइंट चार्ज से अगर आर दूर होता जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अपने आप कम होता जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा एक बात सोचिए, आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, ये सरफेस का है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस के लिए है। आप सोचिए इस बात को, अगर ये हॉलो स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है या फैला हुआ है इसके ऊपर, और मैंने क्या खींचा था, ये गॉसियन सरफेस खींचा था, और मुझे स्मॉल आर दूरी पर हमको सेंटर से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इस पॉइंट पर। तो खुद सोचिए, अगर आप इस हॉलो स्फीयर को अगर आप दूर से देखिए तो आपको कैसा फील होगा, डेट इज ए पॉइंट चार्ज। क्या फील होगा, पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा है, याद आ रहा है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए होगा। वो जो उसमें चार्ज होगा पूरे उसमें वॉल्यूम में वो फैला होगा। ओके, थैंक यू।